तो वैल्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2। ठीक। पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, रिच गेट गुड ट्रीटमेंट और जो पुअर है उनको बैड ट्रीटमेंट मिलता है। रूल ऑफ लॉ इक्वल ऑल लॉ टू स्टैंडर्ड, मतलब इक्वल लॉ टू ऑल। ठीक है। और लॉ ऑफ रूल क्या होता है? स्टैंडर्ड वाइज बिहेवियर। इक्वल रूल ऑफ लॉ क्या होता है? इक्वल लॉ टू ऑल स्टैंडर्ड। और रूल ऑफ लॉ ऑफ रूल क्या होता है? स्टैंडर्ड वाइज बिहेवियर होता है लोगों का। तो जो ये जो पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये गलत है कि रिचर को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, पुअर को पुअरर ट्रीटमेंट मिलेगा, ये गलत है। तो दो टर्म याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ और लॉ ऑफ रूल। मतलब रूल ऑफ लॉ मतलब सबको बराबर ट्रीटमेंट, लॉ ऑफ रूल जो रिचर है उसको रिच ट्रीटमेंट, पुअर है उसको पुअर ट्रीटमेंट। फोकस ओनली ऑन स्किल, होलिस्टिक पर्सनैलिटी चाहिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको वर्क करना है। स्किल बस हो आपका, ये ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, आपके अंदर मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन लैक स्किल प्लस वैल्यू, या तो स्किल है या तो वैल्यू है, लॉजिक है या तो इमोशन है, एथिक्स है या तो हार्ड वर्क और एक्शन है उसके पास, गैप बिटवीन थ्योरी और प्रैक्टिस, है ना। मोरालिटी, थ्योरी में मोरालिटी पढ़ ली, ऑनेस्टी पढ़ ली, मगर प्रैक्टिस में वो लोग ब्राइब कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन लैक करता है स्किल और वैल्यू का, लॉजिक और इमोशन का, एथिक्स और हार्ड वर्क का, और गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वे टू डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन विथ वैल्यू, है ना। वे टू डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन, वे टू डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, वे टू डेवलप वैल्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, वे टू डेवलप वैल्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे डेवलप करेंगे वैल्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, ये देखने जा रहे हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं? इंडिविजुअल कैरेक्टर हेल्प टू मेड नेशनल कैरेक्टर के सॉरी, राजा गोपालाचारी लिखा है ये। राजा गोपालाचारी कहते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर हेल्प टू मेड नेशनल कैरेक्टर, कि अगर सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर अच्छे होंगे तो नेशनल कैरेक्टर भी अच्छा ही होगा। रियल ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन, ठीक है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन थ्रू एथिक्स एंड वैल्यू। अगर सही ट्रांसफॉर्मेशन करना है ह्यूमन का, एथिक्स और वैल्यू के थ्रू ही होगा। नॉट बाय फियर, मतलब फियर से किसी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। वैल्यू रेदर देन एथिक्स हेल्प टू इंटरनलाइज, है ना। आपके अंदर वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, एथिक्स रेदर देन एथिक्स, ठीक है। आपके एथिकल वैल्यू बहुत अच्छे हैं मगर आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं है उनके प्रति, तो वो गलत है। अगर आपके वैल्यूज़ बहुत अच्छे हैं और एथिक्स नॉर्मल है, फिर भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे। नोलान प्रिंसिपल लगा सकते हैं, सोहेल सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी और लीडरशिप। एम्पैथेटिक वर्क कल्चर शुड बी डेवलप, कि भाई मीन्स मैटर देन एंड, कि मेरे को इतना जैसे कई कोऑपरेटिव कंपनी में आप ये टारगेट कंप्लीट करो, टारगेट कंप्लीट करो, टारगेट कंप्लीट करो, ये नहीं सोचते कि हम उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनको मेंटली इल हो सकता है। वो मीन को नहीं देख रहे, सिर्फ एंड को देख रहे हैं कि अपना टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा करो। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी, विवेकानंद क्या कहते हैं? सेट नॉट वरी अबाउट दी डॉग्स कर्ली टेल, वर्क ऑन योर सेल्फ। विवेकानंद जी कहते हैं कि दुनिया के बारे में एकदम ज़्यादा मत सोचो, पहले तुम अपने आप को बेहतर बनाओ, तुम्हें देख के ही बहुत लोग बेहतर हो जाएंगे। मार्लिन फर्ग्यूसन कहते हैं, से दैट गेट ऑफ चेंज ओनली ओपन बाय इनसाइड नॉट बाय आउटसाइड। जो चेंज है वो बाहर से नहीं खुल सकता उसका गेट, ये सिर्फ भीतर ही है। अपने भीतर आपको चेंज लाना पड़ेगा। आप बाहर से मैं चेंज हो जाऊंगा ऐसा नहीं हो सकता। बाहर की चीज़ों से आप कुछ टेम्परेरी चेंज आ सकता है आप में, मगर परमानेंट चेंज के लिए आपका इंटरनल इंस्टिंक्ट वैल्यू करता है। चेंज चेंज सेल्फ और इनर पीस एंड हार्मनी, अपने आप को बदलिए तभी आपको इनर पीस और हार्मनी डेवलप होगा। जैसे ही कोई सिविल सर्वेंट है, वो चाहता है कि डेवलपमेंट हो नेशन में, मगर वो हार्ड वर्किंग नहीं है, तो वो पहले अपने वैल्यू चेंज करेगा हार्ड वर्क के प्रति, फिर वो सही काम करेगा तो वो चेंज ला पाएगा, फिर उसको इनर पीस और हार्मनी दोनों मिल जाएगी। बी द चेंज एजेंट ऑफ सोसाइटी लाइक
दशरथ मांझी है। दशरथ मांझी जी थे, उन्होंने पहाड़ फोड़ दिया ताकि लोगों को सुविधाएं हो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई आएगा इसे तोड़ेगा, वो उन्होंने चेंज के बारे में सोचा और खुद उस पर काम किया। बी द चेंज यू वांट टू सी। अब बुद्धा से हम क्या देखते हैं, थ्री यूनिवर्सल ट्रूथ जानते हैं बुद्धा की, ठीक है। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, एवरीथिंग चेंज, इवॉल्विंग कंटिन्यूसली विद टाइम, कंटिन्यूस लर्निंग रिक्वायर्ड, ठीक है। ये तीन चीजें हैं विटल डायनेमिज्म। पहला है एवरीथिंग इम्परमानेंट है, सारी चीज इम्परमानेंट है। एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ सब चीजें चेंज हो रही है। और हमें कंटिन्यूस लर्निंग करनी है। ये थ्री ट्रूथ ऑफ बुद्धा है। अलग अलग जगह ये जो कंटिन्यूस लर्निंग वाले को आप केस स्टडी वगैरह में लगा सकते हैं कि कोई सिविल सर्वेंट है, उसको कंटिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड कर सके। डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग, जितने भी हमारे डिजायर हैं उनसे ही सफरिंग स्टार्ट होती है। ये कहा है, जैसे विजय माल्या, उसको डिजायर था लग्जरी लाइफ का, जिससे वो बैंक करप्ट हो गया। ह्यूमन बीइंग आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ह्यूमन बीइंग कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ये तीन यूनिवर्सल ट्रूथ है। पहला क्या है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, सारी चीजें चेंज हो रही है, हमको कंटिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए। दूसरा, डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग है, जैसे विजय माल्या। ह्यूमन बीइंग आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ह्यूमन बीइंग कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, तो आपको भी कंटिन्यूस लर्निंग करनी होगी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए। फोर नोबल ट्रूथ, सफरिंग एग्जिस्ट, desire cause suffering, it can be overcome by eightfold path, ठीक है। फोर नोबल ट्रूथ क्या है, सफरिंग है दुनिया में, डिजायर सफरिंग कॉज करते हैं, हमें इससे ओवरकम करना है, और थ्रू एट फोल्ड पाथ के थ्रू हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। एट फोल्ड पाथ क्या है, कल्टीवेशन ऑफ विजडम, बोथ राइट व्यू एंड राइट इंटेंशन, आपको विजडम बनाना पड़ेगा कैसे, राइट व्यू और राइट इंटेंशन के साथ। एथिकल कंडक्ट डिसीजन, राइट आपकी स्पीच होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट, ये अपना राइट एफर्ट होना चाहिए आपका, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए आपके अंदर, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप मेंटल डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो माइंडफुल टर्म है, माइंडफुलनेस वाला टर्म है, इसको माइंडफुलनेस टर्म इन दी सॉल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ। अगर किसी लिखा के कोई इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा वर्कर को काम करा रही है, उसके जो मालिक है उसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हेल्प करेगा उसके मालिक का एटीट्यूड चेंज करने में। फॉर दी वर्कर्स, के वर्कर भाई मीन्स नहीं है आपके लिए, बस वो पैसा कमाने की मशीन नहीं है, वो एंड्स है, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी कैपेसिटी है काम करने का, आप उससे ज़्यादा उससे नहीं करा सकते। वॉट आर राइट एक्शन एज पर बुद्धा, हेल्पिंग अदर, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, नो फॉल्स स्पीच, लव एंड रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट करो सबको। दूसरा, फॉल्स स्पीच ना करो, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, और हेल्प अदर, सबके सबकी मदद करो। अटैचमेंट से ग्रीड आएगा, ग्रीड से लस्ट आएगा, लस्ट से डिजायर, डिजायर से डिल्यूजन, डिल्यूजन से मिजरी। भगवान महावीर से हम क्या क्या सीखते हैं, फाइव वोस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, सेलिबेसी। ये टर्म आप यूज कर सकते हैं आंसर में, सेक्शन ए वाले क्वेश्चन और केस स्टडी में भी। नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, सेलिबेसी। सेल्फ रिस्ट्रेंट अगेंस्ट द प्लेजर टू अचीव राइचुअस गोल, ठीक है। आपको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं कि यार मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, ये खा लूँ, उन सबको आपको रोकना होगा, तभी आप अपने राइचुअस गोल को, राइटफुल गोल को अचीव कर सकते हैं। त्रिरत्न क्या है, फेथ, नॉलेज, कंडक्ट। जब आपको सही फेथ होगा तब आप उसका नॉलेज इकट्ठा करेंगे, तभी आपकी एक्शन में वो दिखाई देगा। जैसे कोई पर्सन है, उसकी इंडस्ट्री से बहुत ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है, उसको पता चला, तो उसको फेथ हो गया कि मेरे को पॉल्यूशन कम करना है अपनी इंडस्ट्री से, तो अब वो नॉलेज इकट्ठा करेगा कैसे पॉल्यूशन कम करें, फिर उसका एक्शन, जो वो नई मशीनें लगाएगा, नए इक्विपमेंट लगाएगा जिससे पॉल्यूशन कम हुआ, तो उससे उसका कंडक्ट पता चलेगा। इनर ब्यूटी ऑफ सोल, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, ये क्या है, इनर ब्यूटी ऑफ सोल है। कौटिल्य क्या है, कौटिल्य जी से हम क्या सीखते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने स्टेट के बारे में बात की, गवर्नेंस के बारे में बात की, लीडर के बारे में बात की, वॉर के बारे में बात की, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात की, डिप्लोमेसी के बारे में बात की, एथिक्स के बारे में बात किया। अर्थशास्त्र,
तो जहाँ भी स्टेट के बारे में हो, गवर्नेंस के बारे में हो, सोशल स्ट्रक्चर, डिप्लोमेसी, एथिक्स के बारे में हो, वहाँ आप कौटिल्य की बात कर सकते हैं। सिटीजन, सिटीजन पेट्रोटिज्म, लॉयल्टी टूवर्ड्स स्टेट, है ना, कि सिटीजन का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो पेट्रोटिज्म को अपहोल्ड करे, पेट्रोटिज्म को अपहोल्ड करें और देश के प्रति लॉयल रहे। ये चाणक्य, एज मेंशन बाय चाणक्य, ऐसा लिख सकते हैं। नेशनलिज्म उसके अंदर हो, सोवरेनिटी वो प्रमोट करे, हमारे जो नेशंस के वैल्यू हैं उनको अपहोल्ड करे, बाहर में कहीं विदेश जाए तो अच्छे एक्शंस रखे ताकि हमारे देश का नाम बेहतर तरीके से लिया जाए। बाउंडेड रैशनल, मतलब लिमिटेड नॉलेज में ही एक्शन लेना है अपने को, है ना। बाउंडेड रैशनल, बाउंडेड रैशनैलिटी, ऐसे नहीं सोचना है जब मेरे को पूरा नॉलेज होगा तभी मैं फुल लेंथ टेस्ट बनाऊंगा, नहीं, आपके पास जितना नॉलेज है उसको लगा करके टेस्ट बनाइए ना, अपने आप को बेहतर बनाएंगे। ऐसे ही थोड़ी रैंक वन आएगी, रैंक वन तो लाना ही है ना। गुड लीडर, गुड लीडर का क्या कैरेक्टर है, फेस ऑफ नेशन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, कि भाई जैसा लीडर होगा वैसी ही सोसाइटी होगी। फेस ऑफ नेशन है वो, है ना। यथा राजा तथा प्रजा, मतलब कैटेगोरिकल इंपेरेटिव 3, आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए कि वो मोरल प्रिंसिपल बन जाए। जो राजा होता है उसका एक्शन होता है, वैसे ही प्रजा का भी एक्शन शुरू हो जाता है। गोल इज पीपल वेलफेयर, और अल्टीमेट गोल लीडर का क्या होना चाहिए, पीपल्स का वेलफेयर होना चाहिए। करप्शन, पर्सनल इंटरेक्शन इन दी प्रोफेशनल लाइफ कॉज करप्शन, ठीक है। अगर मैं पर्सनल चीज़ों को प्रोफेशनल लाइफ में जोड़ दूंगा तो वो करप्शन का कॉज कर देगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, स्पाइस, एज मेंशन बाय कौटिल्य, स्पाई वगैरह लगा सकते हो आप, विशल ब्लो करवा सकते हो आप, है ना। फ्रिक्वेंट ट्रांसफर कराओगे और पनिशमेंट दोगे करप्शन के लिए तो करप्शन कम हो सकता है। When options are discussed among many people, opinion are judged well. केस स्टडी में इसको यूज करना है अपने को। When opinion are discussed among many people, opinion are judged well. इसको आप केस स्टडी में यूज कर सकते हैं। The following course of action is opinionated by many stakeholder and it uphold the पब्लिक इंटरेस्ट, ये आप ले सकते हैं केस स्टडी में, ठीक है। फॉर्च्यून फेवर दी ब्रेव, है ना, कि जो ब्रेव पर्सन होता है भविष्य भी उसका साथ देता है ना। ये आपको स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं आप, फॉर्च्यून फेवर दी ब्रेव। लोन, फायर, रूट ऑफ इलनेस शुड बी इरेडिकेट कंप्लीटली, सेम एक्शन अप्लाइड फॉर करप्शन एंड टेररिज्म। देखिए, लोन हो गया, फायर हो गया, रूट ऑफ इलनेस, इनको खत्म कर देना चाहिए, इरेडिकेट कर देना चाहिए। वैसे ही जैसे करप्शन को, वैसे ही करप्शन और टेररिज्म को भी खत्म कर देना चाहिए हमें, ठीक है। गुरु नानक से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इनर प्योरिटी सीख सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख सकते हैं, एथिकल लाइफ टू फाइंड गॉड इन वंस ओन हार्ट, ठीक है। एथिकल लाइफ में हमें भगवान को खुद के भीतर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। शेयर अर्निंग, मतलब आप दान, दया, पुण्य ये सब करिए, ये सिखाते गुरु नानक हमें। काउंटर करना चाहिए ईगो को, हिपोक्रेसी को, फॉल्सहुड को हमें ख़त्म करना चाहिए अपने अंदर से। काउंटर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब को ख़त्म करना चाहिए एज मेंशन बाय गुरु नानक जी। यूनिटी प्रमोट करनी चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रमोट करना चाहिए। वी शुड प्रमोट लैंग्वेज बेस्ड, वी शुड मतलब यूनिवर्सैलिटी डेवलप करनी चाहिए, यूनिटी डेवलप करनी चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डेवलप करना चाहिए, और शुड प्रमोट लैंग्वेज, शुड नॉट प्रमोट लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। भाई लैंग्वेज के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी को भी। ऑनेस्ट लाइफ, ऑनेस्ट लेबर, ऑनेस्ट अर्निंग, ये सब हमें गुरु नानक जी सिखाते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा वायलेट दी ऑनेस्ट लिविंग एंड ऑनेस्ट अर्निंग एज आइडिया, द आइडिया गिवन बाय गुरु नानक, ठीक है। श्री कबीरदास जी से हम क्या सीखते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गुरु नानक जी भी यही सिखाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यूनिटी विथ गॉड
थ्रू एथिकल कंडक्ट। भैया तुम गॉड से तभी मिल पाओगे जब तुम्हारे एक्शन एथिकल होंगे, तुम अच्छाई का साथ दोगे, अच्छे पथ पे चलोगे तभी। तुलसीदास जी से हम क्या सीखते हैं? वर्नाकुलर रिनेंसेस, मतलब सभी भाषाओं में आपका आपकी बुद्धि बढ़नी चाहिए, आपको ज्ञान मिलना चाहिए। नो दी वे टू साल्वेशन इन देयर ओन लैंग्वेज, मतलब आपका साल्वेशन होना चाहिए, आपका मुक्ति हर लैंग्वेज, मतलब आपको नॉलेज ना, इससे साल्वेशन का मतलब क्या है? नॉलेज। आपको नॉलेज आपके रीजनल लैंग्वेज में ही मिल जानी चाहिए, आपको अलग अलग लैंग्वेज के में भटकना ना कोई ज़रूरी नहीं है। News channel in India promote using vernacular language, using it in school, promote vernacular। जो न्यूज़ चैनल है वो अपहोल्ड कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं इन इंडिया? प्रमोट यूजिंग वर्नाकुलर लैंग्वेज। वो अलग अलग अपने लैंग्वेज वाइज अलग अलग चैनल बनाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, जी छत्तीसगढ़ बना दिए, जी मराठी बना दिए, जी बंगाली बना दिए, ये अलग अलग चैनल्स बनाते हैं। और वर्नाकुलर रिनेंसेस, मतलब आपको आपके प्रदेश, आपके देश के बारे में अपने लैंग्वेज में पता होना चाहिए, प्रमोट करते हैं। तो न्यूज़ चैनल अपहोल्ड करते हैं वर्नाकुलर रिनेंसेस एज गिवन बाय एज मेंशन बाय तुलसीदास जी, ठीक है। ओनली ड्यूटी टू हेल्प अदर, डू गुड ऑफ अदर, आपका यही काम है, दूसरों का भला कीजिए, यही आपका इकलौता काम है। यूज इट फॉर दी पब्लिक सर्विस केस स्टडी, पब्लिक सर्विस केस स्टडी में आप इसका यूज कर सकते हैं। द पब्लिक सर्वेंट, द पब्लिक सर्विस, द पब्लिक सर्वेंट हैज ओनली वन ड्यूटी टू हेल्प अदर एज मेंशन बाय तुलसीदास जी। गुड विल प्रिवेंट मिजरी, है ना, कि आपकी गुड विल, अच्छे विचार, अच्छे कर्म आपको मुसीबत से बचा लेंगी। गुड विल प्रिवेंट मिजरी एज अ सिविल सर्वेंट हु ट्रीटिंग सिटीजन विथ रिस्पेक्ट ड्यूरिंग इन ग्रीवांस रिड्रेसल, रिड्यूसिंग एंगर एंड फॉस्टर ट्रूथ, ठीक है। कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अच्छे से बिहेव कर रहा है तो सिटीजन भी उसका साथ देंगे ग्रीवांस रिड्रेसल में, और रिड्यूस करेंगे जो कम्युनल वायलेंस में जो भी पर्सन्स में हो रहा है उनका एंगर रिड्यूस होगा, और ट्रुथ फॉस्टर होगा, ट्रुथ डेवलप होगा। अपहोल्ड रिलीजियस टॉलरेंस इज द टीचिंग ऑफ तुलसीदास जी। टैगोर जी से हम क्या सीखते हैं? ह्यूमनिज्म सीखते हैं। हेल्प अदर इज द सर्विस ऑफ गॉड, इन्होंने कहा है, तो वही कि सिविल सर्वेंट मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड सर्व द citizen or the public because to uphold humanism as mentioned by Tagore, service of mankind is the joy of life, मतलब असली जीवन का जॉय क्या है? सर्विस ऑफ मैनकाइंड, लोगों की मदद करना। अगर सर्विस ऑफ मैनकाइंड के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है आपको लिखना है तो टैगोर लिख सकते हैं, गांधी लिख सकते हैं, मदर टेरेसा लिख सकते हैं इसमें, है ना। और आगे अपन देखते हैं, फियरलेसनेस सिखाते हैं टैगोर जी, स्टैंडिंग अगेंस्ट रॉन्ग विदाउट फियर। अपहोल्ड टीचिंग ऑफ फियरनेस ऑफ टैगोर, है ना। इसको फोर्टिट्यूड भी कहते हैं कि फोर्टिट्यूड के साथ आपको एडवर्सिटी में खड़ा होना चाहिए, अपना एक्शन परफॉर्म करना चाहिए।